हेलो बच्चों, LCSD क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, दशमलव भिन्न का आज हम आपके बीच में तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। बच्चों, आज आप लोग को हम बताएंगे कि किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। आज उसको हम लोग समझेंगे। बच्चों देखो, जैसे हम आप लोग को बताए कि बात करें आरोही क्रम, आरोही क्रम की बात करें। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों? वे संख्याएं जो हमको बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, हम लोग इसको कैसे समझेंगे? वे संख्याएं जो हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे उसको हम लोग बोलेंगे आरोही क्रम संख्याएं। ठीक है बच्चों, लिख दें। देखो, वे संख्याएं जो हमें एक के बाद एक बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे, उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों आप मान लीजिए 2, 6, 8, 10, 15 कोई भी संख्या हो सकता है बच्चों, बस बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और दूसरा बच्चों होता है अवरोही। क्या होता है बच्चों? अवरोही क्रम संख्याएं। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है? वे संख्याएं, जस्ट इसका अपोजिट, वे संख्याएं जो हमें एक बाद एक घटते हुए क्रम में दिखाई दें। वे संख्याएं जो हमें घटते हुए क्रम में दिखाई दे, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे दी हुई श्रृंखला में है, जैसे मान लो कोई संख्या दिया है तो सबसे बड़ा अंक हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, बड़ा अंक ढूंढने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपको दे दिया है 20, 19, ठीक है, घट रहा है ना, 18, 17, मान लो आपका हो गया ये 15। इसी प्रकार से घटते हुए क्रम में एक तक जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका आरोही क्रम को कैसे व्यवस्थित करते हैं। बच्चों हम लोग सवाल लेंगे इस पे। ठीक है, देखिए बच्चों, अवरोही क्रम पे जो सवाल बनता है तो उसको हम लोग कैसे सेट करते हैं देखते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है यहाँ पे सवाल नंबर 1 दिया है, यहाँ पे 45, 40, 20, 10, 5 को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित
कीजिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग कैसे समझेंगे इसको, देखो लिखेंगे यहाँ पे हल। सबसे पहले बच्चों हम लोग किस क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में बच्चों जब सेट करना होता है तो दी हुई संख्या में सबसे छोटा अंक हम लोग ढूंढते हैं। सबसे छोटा कौन है, 5, तो 5 लिखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद 10, उसके बाद 20, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आ गया 40, फिर 45। अब बच्चों इसमें बढ़ रहा है ना, तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। और वही के बाद जब करेगा बच्चों, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हम लोग सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, 45 है, और वही क्रम में। ठीक है बच्चों, तो 45 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, है ना। ये आपका अवरोही क्रम में व्यवस्थित हुई संख्या आपको हम दिखाएं बच्चों। कुछ हम आपके बीच में सवाल लेंगे बच्चों, जो परमेय संख्या के रूप में अगर अवरोही को व्यवस्थित करना है तो कैसे होगा, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे बच्चों आपको यहाँ सवाल दिया है, जैसे यहाँ आपको दिया है संख्याओं संख्याओं 2/7, 3/8 और 5/11, 9/16 को आरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम में लिखिए। देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि जब बटन दिया रहता है तो उसको थोड़ा से समझना होता है बच्चों। जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पर आपको दिया 2 कितना दिया है, 7 दिया है ना बच्चों। 2/7 दिया है, 3/8 दिया है, 5/11 दिया है, 9/16 दिया बच्चों। तो इसका 2 विधि होता है। एक तो मान लो आप सब हर का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, या फिर यहाँ एलसीएम लेना थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, तो हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले से भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो सब कैसे हम लोग भाग करेंगे, देखो बच्चों 2 में भाग करेंगे, किसका, 7 से। बच्चों 2 में जब हम लोग 7 से भाग करेंगे, भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, 2 अंक तक ले जाएंगे। 7 दूने कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया। अब देखो बच्चों, 0 में से 4 नहीं जाएगा, इधर उधार देंगे, 10 में से 4 गया, 6 हो गया, कैंसिल हो गया, दशमलव लगाया, 0 उतार लो बच्चों। 7 कितना होता है बच्चों, 56 होता है। फिर कितना आ गया, इधर देखो 10 में से 6 गए, 4 हो जाएगा। अब 5 में से 5 कैंसिल हो गया, दशमलव लगाया बच्चों, 0 उतार लो, 7×5 = 35। तो कितना आ गया बच्चों, इसको भाग दिया हम लोग, 0.285। ठीक है बच्चों। और दूसरा वाला जो बटन दिया है 3/8, अब इसको भी भाग करेंगे बच्चों हम लोग। भाग कैसे करेंगे देखना है यहाँ पे, तो 3 में से 8 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 लगाओ, दशमलव आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा। तो 8 3 24, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 10 में से 4 गए, 6 हो गया, 2 में से 2 गए, कैंसिल हो गया ना बच्चों। अब देखो ये 0 आ गया, दशमलव लगा है, हम लोग आवश्यकता अनुसार 2-3 बार लेके जाएंगे दशमलव बाद जो है। ठीक है, तो 8 7 56, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 4,
ठीक है ना बच्चों। अब फिर हम लोग देखेंगे ये 5 5 कैंसिल हो गया, फिर 0 आ गया, फिर 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये पूरा कट गया। इसका मान कितना आ गया बच्चों? 0.375 आ गया। अब दूसरा वाला हम लोग देखेंगे बच्चों, 8 कितना है? 5। अच्छा, 5/11 में इसको हम लोग बटे करेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों। देखो 5/11 है ना, तो हम लोग ऊपर वाले संख्या में यानी 5 में 11 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव जैसे लगाएंगे, दशमलव जैसे लगाते तो बच्चों 0 आ जाएगा। तो 11 चौ 44, ठीक है बच्चों, 44 हो गया। चलो ऊपर लिखते हैं, 44 हो गया बच्चों। यार 0 में 4 नहीं जाएगा, उधार लगे, 10 में 4 गया, 6 हो गया। अब देखो दशमलव लगा है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 पच्चे 55 हो गया बच्चों। तो ये आ गया आपका 5 आ गया। फिर कितना हो गया बच्चों? फिर 11 चौ 44 बच्चों, ठीक है, 44 आ गया। तो कितना आ गया ये? 0.454, ठीक है बच्चों। अब दूसरा वाला देखो, 9 में से 9/16 है, और 9 में हम लोग पुनः क्या करेंगे? 16 से भाग करेंगे। तो भाग करो बच्चों। देखो 0 दशमलव जैसे लगाएंगे 0 आ जाएगा। तो कितना होता है? 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार लग जाएंगे। 16 पंचे 80 हो गया बच्चों, 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, दशमलव लगाया, 0 आ जाएगा। अब 16 छक्का 96, 96, 96 हो गया, तो ये हो गया 10, 10 में से 6 गए, 4 हो गया बच्चों, 9 में से 9 कैंसिल हो गया, दशमलव आया, दशमलव है बच्चों। तो यहाँ पे 0 फिर आवश्यकता अनुसार अपना बढ़ा सकते हैं। 16 दूना कितना हो गया बच्चों? 32 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 8। बस 3 अंक, दशमलव 3 अंक लेके जाओ, उसके बाद नहीं लेके जाना है। तो बच्चों 0.562 हो गया। अब देखो बच्चों ये तो हो गया भाग, ठीक है। अब भाग को हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। अब उसके बाद इसमें हम देखेंगे बच्चों दशमलव के बाद कौन अंक बड़ा है, तो वही पर में संख्या बड़ी होगी, उस हिसाब से हम लोग आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो देखो, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे तो दशमलव के बाद जो है कौन अंक देखो बड़ा है। ये देखो दशमलव के बाद ये 5 है, ये क्या है? 4 है, ये 3 है, ये क्या है? 2 है ना। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पहले आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों? ये है 0.562, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आरोही क्रम होता है, तो बच्चों आरोही क्रम में क्या होता है, हम लोग इसको व्यवस्थित कर लिए ना। तो आरोही क्रम हम लोग आरोही क्रम जब बच्चों लिखेंगे तो हम लोग इसमें ढूंढेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, क्योंकि हमको बढ़ते क्रम में जाना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे छोटा कौन है इसमें का? ये है ना बच्चों। तो इसको लिखेंगे 0.285। अब बढ़ते क्रम में जाना है तो ये होता है बड़े मुँह जिधर रहेगा वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो इधर है तो मतलब हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। तो इससे बड़ी कौन संख्या? ये है 0.375। फिर इससे बड़ी ये है 0.454। फिर बच्चों इससे बड़ी कौन है? ये है तो 0.562। तो बच्चों इसका जो परमेय संख्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः इसको 2/7 बढ़ते क्रम में, 3/8 बढ़ते क्रम में, 5/11 बढ़ते क्रम में, 9/16, ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे क्या? अवरोही क्रम। देखो बच्चों आरोही क्रम अगर बात करें तो हम लोग ये अगर निकाल लिए हैं उसी का अपोजिट होता है। तो अब इसमें क्या बच्चों? सबसे बड़ी संख्या हम लोग देखेंगे 0.562, ठीक है। अब हम लोग घटते क्रम की ओर जा रहे हैं
तो ये देखो 0.454। फिर बच्चों ये देखो 0.375। फिर देखना बच्चों यहाँ पे ये 0.285। ठीक है बच्चों। अब इसका परमेय संख्या लिख दो सब यहाँ पे। 9/16, 5/11, फिर 3/8, उसके बाद बच्चों 2/7। ये था बच्चों दशमलव भिन्न के आरोही अवरोही क्रम में अंकों को व्यवस्थित करना। परमेय संख्या में अगर दिया हो तो हम लोग पहले भाग कर लेंगे। भाग करने के बाद दशमलव मान आएगा तो इस तरीके से उसको पहले सेट करेंगे तो परमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। ये आपका है बढ़ते क्रम में, ये आपका है घटते क्रम में, है ना। अगर आरोही क्रम अगर अंक अगर दिया हो या परमेय संख्या दिया है तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा अंक ढूंढेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर आरोही क्रम अगर है तो आरोही क्रम में बच्चों सबसे बड़ी बड़ी संख्या ढूंढेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है आरोही अवरोही क्रम को व्यवस्थित करते हैं। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को आरोही अवरोही का जो सवाल है दशमलव भिन्न से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ बच्चों आज आप लोग सीख पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।